हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। एक बार फिर आपका स्वागत है। कोरोना महामारी के बीच अब बर्ड फ्लू ने भी दस्तक दे दी है, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग के हाथ पांव फूल गए हैं। पंचकुला में पोल्ट्री फार्म में लाखों मुर्गियों की संदिग्ध मौत के बाद विभाग सतर्क है, तो वहीं दूसरी जगह पर भी प्रशासन को अलर्ट कर दिया गया है। कोरोना महामारी के बीच अब बर्ड फ्लू ने भी दस्तक दे दी है, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग के हाथ पैर फूले हुए हैं। पंचकूला में पोल्ट्री फार्म में लाखों मुर्गियों की संदिग्ध मौत के बाद विभाग ने जांच के लिए सैंपल भेजे हैं। बरवाला और रायपुर रानी क्षेत्र में पड़ने वाले पोल्ट्री फार्मों में लाखों की संख्या में मुर्गियों की मौत के बाद पशुपालन विभाग ने जिलाधिकारियों से रिपोर्ट मांगी है। हालांकि रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि आखिर कौन से वायरस की वजह से मुर्गियों की मौत हो रही है। उधर देश में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद पंचकूला के साथ लगते चंडीगढ़ में अलर्ट घोषित कर पक्षियों पर नजर रखने की तैयारी की गई है। पंचकूला के सेक्टर 2 स्थित हरियाणा राज्य पशुपालन विभाग के डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर सुखदेव राठी ने जानकारी देते हुए बताया कि अभी उन्हें बर्ड फ्लू के लक्षण नहीं मिले हैं, फिर भी एहतियात के तौर पर कुछ सैंपल जालंधर लैब में जांच के लिए भेजे गए हैं। जब तक लैब की रिपोर्ट में बर्ड फ्लू की पुष्टि नहीं हो जाती, तब तक लाखों मुर्गियों की मौत का कारण स्पष्ट नहीं हो सकता। अब तक पंचकूला में कितनी मुर्गियों की मौत हो चुकी है, इस मामले में पंचकूला के डिप्टी डायरेक्टर से रिपोर्ट तलब की गई है। साथ ही पूरे राज्य में एडवाइजरी जारी कर दी गई है। इसके अंदर अभी तक बर्ड फ्लू के कोई लक्षण तो पाए नहीं गए हैं, जिसके तहत हमने एहतियात के तौर पर सभी काफी सैंपल्स लेके 10-20 सैंपल्स लेके जालंधर लैब के अंदर भेजे हुए। जब तक उनकी पुष्टि नहीं हो जाती, बड़ा जल्दी रहेगा कुछ भी इसके बारे में कहना कि मृत्यु किस कारणों से हो रही है। अभी इसका एग्जैक्ट हमें फिगर अभी डिप्टी डायरेक्टर पंचकूला से नहीं आया है। जैसे ही हमारे पास एग्जैक्ट और फिगर आएगा कितनी डेथ हो चुकी है बता देंगे। पोल्ट्री फार्म चल रहे हैं, किसी को कोई बंद नहीं किए गए हैं और सभी को एहतियात के तौर पर सभी अपने चालू। राजस्थान, मध्य प्रदेश में दस्तक के बाद झारखंड, हिमाचल प्रदेश में इस वायरस को लेकर अलर्ट जारी किया गया। बर्ड फ्लू के नाम से पहचानी जाने वाली ये बीमारी एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस H5N1 के कारण होती है, जिसकी चपेट में आकर पक्षी तो दम तोड़ते ही हैं, साथ ही ये इंसानों के लिए भी बेहद खतरनाक है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में बर्ड फ्लू की दस्तक से अधिकारियों के भी हाथ पैर फूले हुए हैं। अब तक 245 कौओं की मौत हो चुकी है। वहीं हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध पोंग डैम सेंचुरी में भी 1700 प्रवासी पक्षियों की संदिग्ध हालत में मौत हो गई, जिससे अधिकारियों की चिंताएं बढ़ गई है। आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि बर्ड फ्लू के मुख्य क्या क्या लक्षण होते हैं। बर्ड फ्लू के लक्षण सामान्य फ्लू जैसे होते हैं। इसके संक्रमण व्यक्ति को सांस लेने में समस्या, उल्टी होने का एहसास, बुखार, नाक बहना, मांसपेशियों और सिर में दर्द जैसी शिकायत होती है। बर्ड फ्लू भले ही पक्षियों और मुर्गियों को होने वाली बीमारी हो, लेकिन इस बीमारी से इंसानों को भी उतना ही खतरा होता है। ये बीमारी संक्रमित पक्षियों के संपर्क में आने से इंसानों में फैलती है। इस बीमारी का वायरस इंसानों में आंख, नाक और मुंह के जरिए प्रवेश करता है। एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस इतना खतरनाक होता है कि इंसानों की जान तक ले सकता है। इसलिए बर्ड फ्लू फैला है तो डॉक्टर नॉनवेज खरीदते वक्त साफ सफाई रखने और बर्ड फ्लू संक्रमित एरिया में मास्क लगाकर ही जाने की सलाह देते हैं। बर्ड फ्लू से कैसे बचा जा सकता है वो भी आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। बर्ड फ्लू से संक्रमित पक्षियों से दूर रहें। बर्ड फ्लू से मरे पक्षियों को छूने से बचें। बर्ड फ्लू का संक्रमण फैला है तो नॉनवेज ना खाएं। नॉनवेज खरीदते समय साफ सफाई का ध्यान दें। बर्ड फ्लू के संक्रमण वाले एरिया में ना जाएं। मास्क पहनकर ही संक्रमण वाले एरिया में जाएं। कोरोना वैक्सीन के इंतजार के बीच बर्ड फ्लू की दस्तक से शासन प्रशासन के हाथ पैर फूले हुए हैं। ऐसे में आप भी बर्ड फ्लू को लेकर सतर्क रहें, क्योंकि किसी भी बीमारी की सही जानकारी ही आपके जीवन के लिए सुरक्षा चक्र है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।